सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का जप कर रही थी ना, तो कुछ ऐसा है ना कि गोल सर्कल जैसे है और हम्म उसमें ना दो तीन लोग व्हाइट कलर का पुरुष है, व्हाइट कलर का वस्त्र पहने हुए उसके बीच में है और शायद वो कुछ ना चक्र कुछ हो रहा है उसके अंदर। और जो बोली थी ना कि मैं एक महिला देखती हूँ ऐसे करके, हम्म। तो ना तो उसके अंदर वो जो व्हाइट कलर की साड़ी पहनी वो महिला भी थी और उसी उसी पीपल पेड़ के पास में ना वो सब कुछ हो रहा है। उस सर्कल में पूजा उजा ऐसे टाइप में कुछ हो रहा था। सर्कल दिख रहा था आपको? जी जी, कुछ कुछ तो है ऐसे करके और उसमें ना हम्म। छोटे छोटे शब्दों में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ऐसे लिखा हुआ था। हम्म। जी, और सभी लोग ना व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। हम्म। जी, और थोड़ी देर बाद ना कि वही कैलाश पर्वत, उसके बाद ना शिव जी का प्रतिमा सामने से दिखाई दे रहा था। स्पष्ट तो नहीं है लेकिन ना वही उसी के आकार से दिखाई दे रहा था। हम्म। और वहीं से ओम नमः शिवाय ओम का पूरा वो निकला जा रहा है शब्द बहुत सारा। और आज भी कुछ थोड़ा सा अलग ही हुआ बहुत, जब सुबह सुबह बैठी ना नहा धोकर ओम नमः शिवाय ओम का जप करने, हम्म। तो इतना सारा प्रतिबिंब आ रहा था ना, देवी है देवता है बहुत सारा आ रहा था। उसमें से कुछ राक्षस जैसे ऐसे भी दिखाई दे रहा था हम्म। सुबह सुबह। जी, लेकिन वो ना ये वाला नहीं समझ आया कि वो जो लड़की बोली थी वो भी थी और हम्म। वहाँ पे कुछ हवन जैसे ऐसे कुछ हो रहा है ऐसे भी दिखाई दे रहा था। हम्म। जी, वो तो कुछ इसलिए आपके आवाजें पास वगैरह कॉल। तो नहीं आ रही थी ना? नहीं, एकदम शांत माहौल था, आवाज तो नहीं था, बस ना शब्द निकले जा रहा था ओम नमः शिवाय ओम ऐसे करके। हम्म। हाँ, नहीं, वो तो ऊर्जा है, शक्तियां हैं आपकी जो सूक्ष्म शरीर है ना, उस डायमेंशन में चली जाती है, तो वो सब अनुभव हो रहा है वो मंत्र शक्ति की। अभी वो दूसरी की दुनिया चले जाओगे तो वहाँ का माहौल अलग होता है। जी जी। हाँ, तो वहाँ की ऊर्जाएं अलग होती, तो हाँ, निश्चित ही और तो। आज हम्म जी, और आज भी तो ऐसा हुआ ना कि सुबह सुबह मंत्र जप कर रही थी तो सीधा कैलाश पर्वत पे चली गई। वहां पे जाने के बाद जो बस नहीं होता उसी में से ना हनुमान जी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था और इतना सारा हनुमान जी का गदा था ना, पूछो मत, बहुत सारा। मतलब जितना आगे जाते जाओ उतना उनका वो गदा दिखाई दे रहा था। लास्ट में फिर शिव जी का प्रतिबिंब दिखाई दिया उसी में हम्म। फिर से। आज भी वैसा कुछ हुआ, लेकिन जितना मतलब बहुत लंबा भी रास्ता भी ना, बहुत लंबा, लेकिन मैं जितना जाते जा रहे हूँ उतना वही सब दिखाई देते जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई और संशय नहीं। जब अब थर्ड आई ओपन होता है ना, एक देवी देवता दिखता है, फिर दूसरा देवी देवता दिखते हैं, फिर दूसरे 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 से बहुत यात्रा होने लगती है। पूरा ब्रह्मांड है ना, हम घूम आते हैं। जैसे पुराणों में ऐसे लिखा हुआ ना, स्वर्ग ऐसा है, वैकुंठ ऐसा है, कैलाश ऐसा है, गंधर्व लोक ऐसा है, राक्षस लोक, पितृलोक, यमलोक, तपोलोक, सत्यलोक। तो जैसे वर्णन किया ना धीरे धीरे, तो वही सारा कुछ हमें ना दिखने लगता है। और तो वैसे ही देखते देखते ना वो त्रिदेव, मतलब उसके सामने का शायद शिव जी ही है, उनका जो तीसरा नेत्र है ना वो भी दिखाई दे इस बार तो एकदम साफ साफ स्पष्ट हम्म। दिखाई दे रहा था वो नेत्र। हाँ जी। हाँ, नहीं, हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। अब जब पूरा लोग देखोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी सब दिखने लगते हैं, और हमें एक सत्य का एहसास होता है वो जब सब देख लोगे एकदम पूरा। क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा दिखता है ना हमें, तो एक दिन वो पूरा हमें ब्रह्मांड के रहस्य को पता चल जाता है पूरा। ये समाज क्या है, ये दुनिया क्या है, ये आत्मा क्या है, ये देवी देवता क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये जी संसार क्या है, ये जीवन क्या है, और परम सत्य क्या है। तो ये धीरे धीरे जो थोड़ा 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 दिखता है ना, सालों लगते हैं इसमें इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि परम सत्य का दर्शन इतना आसान नहीं होता ना। तो जी वो जी। धीरे धीरे कि एक दिन पूरा ज्ञात हो जाता है कि ये जीवन क्या है। तब आपका जीवन आनंदमय और शांतिमय हो जाता है उस सत्य को जान। जी जी जी। हाँ, तो उसके बाद उस सत्य को स्थित होने से आपके हृदय में आनंद की अनुभूति होने लगती है,
और वो आनंद अनुभूति समाधि हो जाती है। और वो आनंद 24 घंटे रहता है, उसके आनंद कभी नष्ट नहीं होता। बस उस सत्य को जानना पड़ता है, तभी वो आनंद उत्पन्न होता है, उसके बगैर नहीं होता। तो बस आप जैसे जैसे आपको देख रहा है वो यात्रा आरंभ रखो आपके आध्यात्मिक का, तो आपका जब यात्रा पूर्ण हो जाएगी तो आप एक सब कुछ आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ अब ऐसा भी होगा ना गुरुजी, अब जब कभी बैठो ना वही गोल 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 घूमते रह जाते हैं वहीं पे। नहीं, वो तो घूमती रहती हूँ। हमें वो यही यात्रा ही है, एक आध्यात्मिक यात्रा ही है ये यात्रा से मैंने भी गुजरा है, मेरे गुरु भी ऐसे ही यात्रा से करते थे। तो वो एक दिन में समझ में नहीं आता सब कुछ, पर कुछ साल लगते हैं उसको पूरा तरह देखने के लिए। हाँ, क्योंकि वो लंबा यात्रा है, क्योंकि आनंद लोक है, सत्य लोक से नरक लोक तक, तो इतने सारे को समझना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा थर्ड आई ओपन होता है उसी से वो सत्य ज्ञान होने लगता है। और थर्ड आई ओपन का महत्वपूर्ण यही है कि हमें त्रिकालदर्शी बनते हैं तो हम सत्य को जाने, परम सत्य को। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं। तो बस आप ये इस यात्रा को जो शुरुआत है वो तो पूर्णता हो ही जाएगी एक दिन, तब आपको सत्य का दर्शन होगा और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होगी। ठीक है, प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और त्रिकालदर्शी सिद्धि का महत्वपूर्ण उपयोग यही होता है कि हम परम सत्य का दर्शन करें। और परम सत्य का दर्शन करना इतना आसान नहीं होता, बहुत विराट गहरे ध्यान में जाके उस समस्त लोगों का दर्शन करना पड़ता है, समस्त तत्वों को जानना पड़ता है। और धीरे धीरे हम उस ज्ञान को इकट्ठा करने लगते हैं तो एक सच्चिदानंद आनंद का स्वरूप का ज्ञात होने लगता है, परमात्मा का ज्ञान होने लगता है। हम माया से परे होने लगते हैं, अहंकार से मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि हम इतने विराट हैं तो छोटे लोग ही बुद्धि वाले अहंकार होते हैं। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हम जब जान जाते हैं तो निश्चित ही हमारा अहंकार छिन्न भिन्न हो जाता है। हमें ज्ञात हो जाता है कि जो मिट्टी है, जो श्वास निर्जीव है, और जो प्राणी पशु पक्षी या जलचर या वृक्ष है, वो इंसान है, मनुष्य है या देवी देवता है, सब कुछ एक ही ऊर्जा और एक ही सत्ता से बने हैं। वो परम सत्ता ऐसी है जो एक ही तत्व से बना है, उसे ही वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और परम सत्य का ज्ञान होता है। तो जब त्रिकालदर्शी सिद्धि मिलती है तो निश्चित हमें परम सत्य की ओर बहुत तेजी से और दर्शन होने लगते हैं और हम तत्व ज्ञान हो जाते हैं, स्वयं ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं ही हम इस माया को जान सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और त्रिकालदर्शी सिद्धि हैं जो माया को जानने के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धि है, जो माया को हम समझ सकते हैं। और परम सत्य के दर्शन के लिए जो त्रिकालदर्शी सिद्धि है उससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। हम किताबें पढ़े, परमात्मा के बारे में जाने, तो वो बहुत ही कम समय में बहुत कुछ प्राप्ति करने के योग्य नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। आपको कम समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो त्रिकालदर्शी बनना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसी साधिकाएं हैं जिन्होंने निष्काम भाव से त्रिकालदर्शी जिन्होंने साधनाएं की है, उनको परमात्मा के संबंध में बहुत गूढ़ रसमय बातें पता चली है, जो ब्रह्मांड और परमात्मा आत्मा के संबंध और प्रकृति और परमात्मा के संबंध का विस्तार से बताती है। प्रकृति और परमात्मा एक ही एकत्व का जो आभास है, जो महसूस है, जो व्यक्ति को आनंद अनुभूति समाधि उपलब्धि करती है। सच्चे आनंद स्वरूप जैसे परमात्मा जैसा शुद्ध आनंद प्राप्त करता है, वो आनंद की उपलब्धि कराती है, इसमें कोई संशय नहीं। और समस्त जन्मों मरणों की मृत्यु से मुक्त कराता है। जरा मृत्यु जो इतने दुख भरे संसार है, मानसिक है, शारीरिक है, वो समस्त दुखों से मुक्त होता है और उस दुखों से परे जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने जो आश्रम से जुड़े हैं उन्होंने परमात्मा का प्राप्ति के लिए जो गुप्त ज्ञान है, रस है, जो मैं भी नहीं जानता था, देखो हर सूत्र तो मैं नहीं जानता, तो कुछ सूत्र मुझे जो त्रिकालदर्शी साधक साधिका है वो बताती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैंने कई बार बोला है कि मुझे एक सूत्र का ज्ञात नहीं था, तो वो सूत्र ब्रह्मांड का उस साधिका ने बताया, उस साधक ने बताया, इसमें कोई संशय नहीं। एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है जिसमें कोई संशय नहीं, सभी को तृप्ति प्राप्त हो रही है और हर व्यक्ति को एक अलग ज्ञान की प्राप्ति होती है, अलग सूत्र का ज्ञात होता है, जो निश्चित ही मुझे तंत्र और योग और परम सत्य का जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करते हैं। और परम शाश्वत जो तत्व है वो आनंद है, उसके बारे में जितना भी जानो तो वो कमी महसूस होता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मैंने जितना जाना, जब मेरे जो आनंद अनुभूति समाधि में
जब मेरी थर्ड आई ओपन हुई तो मैं पूरा ब्रह्मांड घुमा, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके सब स्वर्ग लोक वगैरह नर्क लोक सब देखे, तो मुझे एहसास हुआ कि पुराणों में शास्त्रों में जो लिखा है 100% वैसे ही मैंने देखे। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतना सही वैसे के तैसे कैसे लिख सकता है। उसके बाद परम ज्ञान की जो लालसा बढ़ती गई और जो अनुभव होते रहे उसमें परम तंत्र का ज्ञान छिपित है। तो किसी को तांत्रिक बनना है पूर्ण, तो भी उसको त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त करना है। जब तक वो तत्व ज्ञान को जानता नहीं है वो तो ब्रह्मज्ञानी बन जाएगा, पर उस तत्व को अपने नियंत्रण में करना, उसके अपने अनुकूल बनाना, ये तांत्रिक का काम होता है। तत्व ज्ञान से भी ऊपर एक तांत्रिक का काम होता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है और समाज, प्राणी, पशु, पक्षी, इनको सभी को सुख प्रदान करता है। यही तांत्रिक का काम होता है। ब्रह्म ज्ञान से भी ऊपर तांत्रिक होता है, पर समाज के लोग तांत्रिक को नीचे लेवल पे रखते हैं और ब्रह्म ज्ञान को ऊपर रखते हैं। पर वास्तव में ब्रह्म ज्ञान के बिना तो तांत्रिक हो ही नहीं सकता। और जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं है, परम सत्य को नहीं जानता, जो तत्व ज्ञान को नहीं जानता, वो तांत्रिक कैसे हो सकता? असंभव है। वो जो बिजली को ही नहीं जानता तो बिजली के संदर्भ में समस्त उपकरण कैसे बना सकता है? असंभव है, नहीं बना सकता। तो इसमें कोई संशय नहीं है। हम इस माया से परे जाना है तो हमें त्रिकालदर्शी सिद्धि की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को त्रिकालदर्शी सिद्धि कराता हूँ। जो भी आश्रम से जुड़ता है, तो जैसे वो साधना करता है और अपनी साधना की प्रक्रिया को पूरा करता है, तो निश्चित ही उसको त्रिकालदर्शी सिद्धि मैं प्रदान करता हूँ। और वो निश्चित ही परम सत्य को जानने के लिए मैं उसको प्रेरित करता हूँ। और बहुत सारे साधक साधिकाओं ने त्रिकालदर्शी सिद्धि से परम सत्य को जाना है और अपने जीवन में परम शांति का अनुभव किया है। जो बेचैनी, अनावश्यक जो बातें थी जीवन में, जिससे जीवन नरकमय बन रहा था उनका, तो भौतिक जीवन में भी बहुत कुछ लोगों के शांति का अनुभव हुआ है। संसार में सबसे सुखद कोई भोग है तो वो शांति है। कृष्ण ने भी यही कहा है कि संसार में सबसे भोग वाली चीज़ कोई है तो वो शांति है। शांति को भोगना की इच्छा रखना चाहिए, शांति को महसूस करने का, आनंद लेने का अनुभव करता है, वही सत्य को जानता है और वही सत्य में स्थित रहता है और वही परमात्मा में स्थित रहता है, वही परम आनंद में स्थित रहता है। तो शांति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो तक परम शांति प्राप्त नहीं होती तब तक परम ज्ञान भी की उपलब्धि नहीं हुई, यही माना जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं। और परम शांति की जो भोग करता है उससे जो आनंद की उत्पत्ति होती है, वह आनंद का विरला ही किसी को नहीं मिलता। ना किसी स्त्री या पुरुष, ना किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति से जो आनंद या सुकून की उपलब्धि नहीं होती, वो त्रिकालदर्शी सिद्धि के माध्यम से जो परम सत्य का दर्शन करते हैं और जो सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, जो विराटता का अनुभव होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए त्रिकालदर्शी सिद्धि मानव जीवन के लिए एक कल्याण का मार्ग खोलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हमें परम सत्य को त्रिकालदर्शी सिद्धि के माध्यम से जितना जानते हैं उतना ही आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदपूर्ण और एक वास्तविक जीवन की उपलब्धि होती है। क्योंकि आप माया और अहंकार और परम सत्य को जब जानते हो तभी वास्तविक जीवन जी सकते हो। नहीं तो आप वही स्वप्नबद्ध जीवन जिएंगे जो वास्तव में आपको पश्चाताप ही देता है अंतिमतः। जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी भी उम्र हो चुकी है तो उन्होंने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, सिर्फ अपने खाना खा लिया और नित्य कर्म के अलावा उनके जीवन में कोई सार उपलब्धि नहीं हुआ मनुष्य को जीवन प्राप्त हो। उसके बाद निश्चित ही अगला मनुष्य जन्म होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। पर आप अपनी ध्यान और त्रिकालदर्शी सिद्धि से सूक्ष्म शरीर को इतना विकास कर सकते हो कि निश्चित ही अगला जन्म भी आपका मनुष्य जन्म ही होता है। और निर्भर करता है आपकी सूक्ष्म शरीर के तल पर। आपका सूक्ष्म शरीर वास्तव में ताकतवर है तो निश्चित ही वो परलोक जा सकता है। समझो मीडियम है तो वो इसी मनुष्य जीवन या पितरलोक प्राप्त होता है। और समझो बहुत कमज़ोर है तो निश्चित ही वो प्रकृति में विलीन हो जाएंगे और आप पंचतत्व में विलीन हो सकते हो और वही आप पेड़ पौधे, पक्षी या मिट्टी बन के रहोगे ज़मीन में। इसमें कोई संशय नहीं। तो आपको अपनी इस मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए, अपनी परम सत्य को देखने की कोशिश करना चाहिए और त्रिकालदर्शी सिद्धि के माध्यम से। त्रिकालदर्शी सिद्धि और सूक्ष्म शरीर की सिद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पिछली बार आपको विस्तार से बताया था, इसमें कोई संशय नहीं। पर जो व्यक्तियों ने जिन्होंने अनुभव किया है वो जानते हैं कि इसका महत्व कितना है। और हम त्रिकालदर्शी सिद्धि को प्राप्त करना हर देवी देवता दे सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और कितने लोगों ने
त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त की है, तो मनुष्य जीवन में वो प्राप्त होकर भी आप त्रिकालदर्शी सिद्धि के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो, तो निश्चित ही आप मनुष्य जीवन की जो वास्तविकता है, सत्य है, उससे दूर ही जाओगे। क्योंकि परम सत्य को जानने का त्रिकालदर्शी सिद्धि के अलावा कोई भी और मार्ग नहीं है। गौतम बुद्ध ने भी त्रिकालदर्शी सिद्धि से ही परम ज्ञान की प्राप्ति की है, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने भी ध्यान साधनाओं के माध्यम से सत्य का दर्शन किया और उन्होंने मानव जाति को परम ज्ञान दिया और कई लोगों के दुखों का नाश किया अनंत काल के लिए। तो उन्होंने सत्य को जाना, तभी तो उन्होंने बोला कि ये जीवन दुखमय है, इसमें कोई संशय नहीं। पर आप माया में रहोगे तो निश्चित वो आनंदमय लगता है, पर अंतिमतः वो दुख का ही कारण बनता है। तो हमें इस परम सत्य को जानने के लिए त्रिकालदर्शी सिद्धि को प्रयास करना चाहिए। देवी देवताएं जो हिंदू धर्म की है, सनातन धर्म की, वो निश्चित ही तुरंत प्रदान करती है। कई लोगों ने एक दिन में त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त की और उन्हें परम ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान से स्वयं तो तृप्त हुए, मुझे भी ज्ञान की उपलब्धि कराई, मतलब मुझे भी ज्ञान दिया उन्होंने, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे बहुत सारी साधक साधिकाएं हैं, वो कॉल करते तो मुझे ज्ञान देती है, मैं उनको ज्ञान नहीं देता, क्योंकि उनको ज्ञान अनुभव ही इतने विराट होते हैं या उच्चतम होते जो मेरे पास भी नहीं होता। तो ये विराट संसार है जिसमें अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जाएं और अनंत जीवन की संभावनाएं होती हैं। तो इनको जानने का एक अलग ही रहस्य है जो कभी भी ख़त्म ही नहीं होता। तो आप बहुत सारे लोग जो प्रयास कर रहे हैं त्रिकालदर्शी सिद्धि के लिए, निश्चित ही वो आगे सफल होंगे, तो वो मुझे और ज्ञान देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये अलग ही है कि मैं उनको त्रिकालदर्शी सिद्धि देता हूँ तो वो निश्चित ही मुझे ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो अनंत है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला और शाश्वत है। और परमात्मा और परम भगवान को पूर्णता या उनको जानना असंभव होता है, जितना भी जानो उतना कम ही महसूस होता है। तो इसलिए त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त करो जो निश्चित ही आपके समस्त शंकाओं को निरसन करता है। इस ब्रह्मांड के समस्त जो लोग शंकाएं में रहते हैं कि भगवान है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, है तो कैसे चलती है प्रकृति, ये देवी देवता है, ये जीवन, ये संसार, ये भाग्य, ये दुर्भाग्य, ये दुख, ये शांति, ये आनंद, ये सब कुछ सारे सवालों के जवाब आप त्रिकालदर्शी सिद्धि से प्राप्त कर सकते हो और अपने आप को घर बैठे ही उस परम सत्य का दर्शन कर सकते हो जो बड़े बड़े साधु संतों को भी विरला ही किसी को प्राप्त होता है। मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो भी ज्ञान की बातें नहीं करते, उतने जो गृहस्थ में साधक साधिका है वो उतना ज्ञान मुझे देती। जो अभी तक मैंने 15 साल पहले जितने हिमालय से लेके बंगाल से लेके गुजरात से लेके कर्नाटक तक जितना भी मैंने घूमा, उतना ज्ञान मुझे किसी ने नहीं दिया। उतना ज्ञान मुझे जो मेरे ही से साधना करके त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त की, उन्होंने ही विस्तार से मुझे सब ज्ञान दे दिया। ये बहुत आश्चर्य वाली बात है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर ये तो सत्य है जो त्रिकालदर्शी सिद्धि से संभव हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। एक साधक सच्चे दिल से साधना करता है तो वो निश्चित गुरु से भी ऊपर उठता है और गुरु को भी ज्ञान दे सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है।